ओके, अस्सलाम वालेकुम। सबको बहुत बहुत शुक्रिया आने का। मेरा नाम अदनान अहमद है। बाय प्रोफेशन आई वाज मैं कंप्यूटर इंजीनियर था, और अब मैं वॉइस स्पेस के साथ साथ काम कर रहा हूँ। पिछले 4 महीने से मैं अपनी जॉब भी मैं छोड़ चुका हूँ, इसके साथ काम कर रहा हूँ। कि जिस कंपनी के बारे में आज हम बात करने लगे हैं उसका नाम है कॉइन स्पेस। ये क्रिप्टो करेंसी की कंपनी है, इसलिए आप जैसे देख सकते हैं पेज इस पर लिखा हुआ है व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है। डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक कैश के नाम से भी जानी जाती है। जिस तरह इसके नाम से पता चलता है डिजिटल करेंसी या इलेक्ट्रॉनिक कैश, ये कंप्यूटर पे ही जनरेट होती है, और कंप्यूटर पे ही इसकी ट्रांजेक्शन वगैरह होती हैं, और अब मोबाइल वगैरह पे ये ट्रांजेक्शन होते हैं। क्रिप्टो करेंसी को आप ये यूनिवर्सल है, आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं पूरी दुनिया में, और किसी भी करेंसी में आप इसको से खरीद सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी को क्यों यूज करेंगे आज? आप खुद जानते हैं कि अगर हम लोगों ने ट्रांजेक्शन करनी हो तो उसके तीन वे मुझे पता है, तीन तरीके। उसमें से एक तरीका ये है कि आप बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं, दूसरा आप मनीग्राम या वेस्टर्न यूनियन कर सकते हैं, या फिर आप तीसरा तरीका है कि एजेंट के थ्रू कर सकते हैं। अगर आप इनके थ्रू करते हैं तो ये हमेशा आपको मिडल मैन होता है। मिडल मैन आपको कुछ ना कुछ पैसे चार्ज करता है। जिस तरह इस एग्जाम्पल में है, बैंक है मिडल मैन, वो $20 आपको चार्ज कर रहा है इस ट्रांजेक्शन के, जिसमें $10 जो बंदा भेज रहा है वो लूज कर रहा है, और जो बंदा रिसीव कर रहा है वो भी $10 मिस कर रहा है। हमारा ये होता है कि क्रिप्टो करेंसी दरमियान में से मिडल मैन निकाल देती है, डायरेक्टली बंदे को ट्रांसफर होता है जो बंदे से जिसने रिसीव किया डायरेक्टली, जिसकी वजह से जो वो $20 दे रहे थे वो $20 आपके बच जाते हैं, और बचते ना होने की अगर उसकी उससे चार्जेस होते हैं। वजह इसकी ये है क्योंकि क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज, यानी कि कोई बैंक उसमें इन्वॉल्व नहीं है, कोई इन्फ्लेशन नहीं है, कोई लिमिटेड अमाउंट इन्फ्लेशन है, ग्रो करती है वैल्यू इसकी हर हर घंटे के साथ। बिटकॉइन पेपाल की तरह नहीं, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी बनाने में कामयाब हो गई। ये पीटर थिल जो को फाउंडर है पेपाल के, जिसको हम लोग जानते हैं पेपाल को, वो खुद ये बात को एक्सेप्ट करते हैं। रिचर्ड ब्रैंसन कहते हैं आई हैव इन्वेस्टेड, मैंने इन्वेस्ट किया है क्रिप्टो करेंसी में, और इसके मैं पोटेंशियल को जानता हूँ, और इसकी कैपेसिटी को जो ग्लोबल पेमेंट को ट्रांसफर करेगी वो मुझे बहुत ज्यादा एक्साइटेड करती है। रिचर्ड वर्जिन ग्रुप जो कि बहुत बड़ा ग्रुप है, उसके वो मालिक है। इन द फ्यूचर बिल गेट्स कहते हैं कि आगे फ्यूचर में जाके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन सारी की सारी ऑलमोस्ट फ्री हो जाएंगी और डिजिटल हो जाएगी। ये खुद बिल गेट्स कहते हैं। अब आप खुद देख सकते हैं ये तीनों दुनिया के माने लोगों में से हैं जो डिजिटल वर्ल्ड के बादशाहों में शुमार होता है इनका। अगर ये लोग खुद कर रहे हैं तो इसको डिजिटल करेंसी को प्रमोट कर रहे हैं, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं इसका पोटेंशियल, जिसकी वजह से दुनिया में हर जगह लोग क्रिप्टो करेंसी को पसंद करते हैं। उनके नाम कॉइन स्पेस है, जिसका मोटो है वन वर्ल्ड वन करेंसी, पूरी दुनिया में एक ही करेंसी है। अब मैं आपको एक हिस्ट्री बताता हूँ पेमेंट की, कि किस तरीके से पेमेंट शुरू हुई और इस तरह आई। सबसे पहले थी बार्टर, जो कि एक्सचेंज भी जिसको कहा जाता है, यानी कि आपके पास कुछ चीज है जिसका या आम है, आपने मुझे दे दिया, और मैंने अगर मेरे पास दूसरी चीज है तो मैं आपको उसके साथ एक्सचेंज कर सकता हूँ। फिर एक कमोडिटी चांदी का टाइम आया, उसके बाद आया सिक्कों का टाइम, उसके बाद बैंक नोट्स आए, और उसके बाद आए ड्राफ्ट वगैरह, चेक्स वगैरह जो डाक की चीज को कहा जाता है। फिर क्रेडिट कार्ड का टाइम आया, डेबिट कार्ड का टाइम आया, और आज ऑनलाइन पेमेंट का टाइम है, क्योंकि हर चीज हर वक्त ऑनलाइन की जाती है। और इसी तरह देखा जाए तो आज ऑलरेडी जो आ चुका है वो डिजिटल वर्ल्ड का दौर, जो कि मोबाइल पेमेंट, जैसे मोबाइल आपके कंट्रोल में है, इस तरह मोबाइल आपका समझ में आपका बैंक बन गया, और आप उसके थ्रू कोई भी पेमेंट कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी भी बहुत बहुत छोटी है एक नॉर्मल करेंसी की बनस्पत। जैसे आप चार्ट में देख सकते हैं कि बहुत ही कम इसका अभी
ये आगे ऊपर जाएगी जहाँ तक नॉर्मल करेंसी है। उसकी वजह ये है कि इसकी फीस ना होने के बराबर है, इन्फ्लेशन कोई नहीं है, नो उसका कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कहीं भी पेमेंट किसी वक्त भी कर सकते हैं पूरी दुनिया में। इंस्टेंट ट्रांजेक्शन होती है, ट्रांसपेरेंसी है, सिक्योर भी है और अनोनिमस एंड डिसेंट्रलाइज्ड। क्रिप्टो करेंसी मार्केट नॉर्मल करेंसी की तरह नहीं होती कि अगर बैंक में कोई प्रॉब्लम आ गई या गवर्नमेंट में कोई प्रॉब्लम आ गई या कुछ भी कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसकी वैल्यू नीचे जाती है। इसकी वैल्यू सिर्फ सप्लाई और डिमांड पर ही डिटरमिन की जाती है। जैसे आप देख सकते हैं कि इस टाइम पे सप्लाई ना होने के बराबर है, लेकिन डिमांड ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा है। और आगे फ्यूचर में जो एक्सपर्ट्स कहते हैं 5000% से भी ज़्यादा, 5000% से भी ज़्यादा ये ग्रो कर सकती है। क्रिप्टो करेंसी की एक स्टोरी बताता चलो। जो जब ये शुरू हुई तो उस टाइम पे जो जनवरी 2009 में ना होने के बराबर इसकी प्राइस थी 0.001 सेंट, यानी कि 0.001 सेंट का पर इन डॉलर का एक कॉइन दिया जाता है। 2011 में स्लोली बढ़ा और $1 का एक कॉइन बना, और 2012 में $13 का एक कॉइन, और 2013 में $270 का एक कॉइन बना। उस टाइम पे 6.5 मिलियन वॉलेट बन चुके थे, यानी जो वॉलेट कहा जाता है, जो जिसका ई वॉलेट कहा जाता है कि कोई भी आप नॉर्मल वॉलेट जिसमें आप करेंसी रखते हैं। 2013 में नवंबर में $1230 का वही कॉइन बना जो कि 0.001 सेंट का था 2009 में। उस टाइम पे बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी जैसे पेपाल, सबवे, अमेजोन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और 7 लाख दूसरे मर्चेंट्स वर्ल्ड वाइड, उन्होंने इसको एज अ पेमेंट, इसको वे ऑफ पेमेंट एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। आपको देख सकते हैं $1230 के ऊपर अगर किसी ने इसके ऊपर किसी ने 0.001 पे दिया होगा तो 1230 तक उसने कितने पैसे बनाए। इस तरह की कुछ मिसालें मैं आपको एक बताता हूँ। एक बंदा था जिसने बिटकॉइन लिए, लेकिन उसने सिर्फ पहली ट्रांजेक्शन की जो उसने पिज्जा खरीदा 2010 के अंदर। उसने 10,000 बिटकॉइन देके एक पिज्जा खरीदा, जो कि 2015 मार्च के अंदर $430 का एक कॉइन हुआ। तो वही पिज्जा की वैल्यू 4.3 यानी कि $43 लाख का एक पिज्जा बना। उस टाइम पे 120 बिलियन ट्रांजैक्शन पर मंथ हुआ करती, अब तो इससे भी ज्यादा हो रही है। एक बंदा था जिसने $27 के बिटकॉइन खरीदे और भूल गया। बाद में वही उसकी कॉइन्स की वैल्यू 8,86,000 की हुई। उसने लिए एक लग्जरी अपार्टमेंट खरीदा, ये गाड़ियां 2013 में। ये कैसे काम करती है क्रिप्टो करेंसी? आप ऑब्वियसली अगर ये सुनेंगे उसके बाद आपको खरीदना चाहेंगे तो आप इसको एक्सचेंज से भी खरीद सकते हैं, लेकिन आप खुद भी इसको प्रोड्यूस करके बना सकते हैं। इसको पूरे प्रोसेस को माइनिंग कहा जाता है। माइनिंग क्या होता है? जिस तरह एक नॉर्मल करेंसी को का पूरी प्रोडक्शन होती है, पूरा उसका जो प्रोसेस होता है उसको प्रिंटिंग नॉर्मल करेंसी जो कहा जाता है, प्रिंटिंग कहा जाता है। इसी तरह ही अगर आप क्रिप्टो करेंसी को प्रिंट करेंगे तो उसके प्रोसेस को माइनिंग कहा जाएगा। अच्छा, माइनिंग कैसे की जाती है? माइनिंग कैसे की जाती है? आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंप्यूटर चाहिए, जिसको कुछ कंप्यूटर भी होना चाहिए। तो अगर वो आप करते हैं तो आप कंप्यूटर की प्राइस बहुत ज़्यादा हाई होगी। उसके बाद आप उसकी मेंटेनेंस करना बहुत, अगर वो पूरा साल चल रहा है तो उसकी मेंटेनेंस भी होगी, और उसकी बिजली आपकी काफ़ी इस्तेमाल होगी। अगर ये हिसाब करें तो इसकी अगर वैल्यू नॉर्मल कॉइन से भी ज़्यादा बढ़ जाए तो क्या फायदा? इसलिए कॉइन स्पेस एक आपको बेस्ट सोल्यूशन देता है कि 1 साल के लिए आपको सुपर कंप्यूटर का कॉन्ट्रैक्ट देता है, जिसमें एक्सपर्ट्स आपके लिए माइनिंग भी करते हैं और ट्रेडिंग भी करते हैं। आपको बेनिफिट क्या है कॉइन स्पेस का? कि आपको कोई बिजली की कॉस्ट नहीं पड़ती, कोई उसकी मेंटेनेंस नहीं करने की जरूरत पड़ती, कोई हार्डवेयर कंप्यूटर लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, और पूरा साल आपके लिए माइनिंग होती रहती है, प्रोडक्शन होती रहती है पूरा साल, और सिर्फ आपको
उसके प्रॉफिट, जो इंस्टेंट प्रॉफिट होता है, उसके बारे में आपको सोचना है। कैसे ये काम होता है? आपको 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, तो ये पूरा साल एक सुपर कंप्यूटर माइनिंग करता रहता है दूसरी क्रिप्टो करेंसी। इसके रिजल्ट में आपको एस कॉइन मिलते हैं। एस कॉइन के अंदर आपको कंपनी 2 ऑप्शन देती है। अगर आप कॉइन्स बेचना चाहते हैं तो आप रेगुलर हर महीने 2 बार कॉइन्स बेच सकते हैं, जो कि 14 और 28 को बेच सकते हैं। ऐसे होता है कि आप जिस दिन पैकेज लेते हैं उससे अगले दिन से आपको कॉइन्स आना शुरू हो जाते हैं अपने अकाउंट में हर रोज। अगर आप उनको बेचना चाहें तो आप बेच सकते हैं, सिर्फ एक टिक मार्क करने की, यानी कि एक सेलेक्ट करने की, सेलिंग को सेलेक्ट करने से आप 14 से पहले या 28 से पहले करें तो आपको वो सारे कॉइन्स बिक जाएंगे। जब वो बेचेंगे, इस टाइम पे कंपनी क्योंकि लॉन्च नहीं हुई, कंपनी इस वक्त €0.5 पे, यानी कि 50 सेंट पे खरीद रही है। उसके ऊपर आपको पूरे साल में 50% प्रॉफिट मिनिमम होता है। लेकिन अगर आप वो उसको कॉइन्स को नहीं बेचते और रखते हैं लॉन्च तक, तो आपको 200% से भी ज्यादा प्रॉफिट होता है। पैकेजेस कैसे हैं कि आपको शुरू, जैसे आपको अंदाजा होगा कि हम लोग इतनी स्पीड में ग्रो कर रहे हैं कि इस टाइम पे जो भी ज्वाइन कर रहा है एज सुन एज पॉसिबल उसको फायदा हो रहा है। अगर आप एज सुन एज पॉसिबल ज्वाइन करना चाहते हैं, आप करें और अपनी पोजीशन सिक्योर करें, क्योंकि उसके बाद जो भी लोग आएंगे आप उसको बेनिफिट उठा सकते हैं। अब पैकेजेस उसमें होते हैं कि आपको €150 से लेके €24,000 तक के पैकेजेस मिलते हैं। इसमें आपको भाई सबसे ज्यादा कॉमन जो पैकेज है वो गोल्ड पैकेज है, जिसमें €6,000 का पैकेज है। €6,000 का पैकेज आपको 48 कॉइन्स हर रोज होता है, 1,000 कॉइन्स हेल्ड होते हैं आपके पास। फिर आपको 5 प्रोजेक्ट शेयर भी मिलते हैं। प्रोजेक्ट शेयर वो है जो कि आप आगे कंपनी जाके 42 प्रोजेक्ट लेके आ रही है, जिसमें से एक मर्चेंट भी है, कोई कैश मशीन भी है, और भी काफी सारे प्रोजेक्ट है जिसका आप बेनिफिट उठा सकते हैं। लेकिन यही अगर आप 12,000 का पैकेज लेते हैं तो उसके ऊपर 100 कॉइन्स हर रोज मिलते हैं। आपको तो अंदाजा लगा सकते हैं कि 100 कॉइन्स अच्छे खासे कॉइन्स बन जाते हैं आपको साल के अंदर, और 2,000 कॉइन्स हेल्प मिलते हैं जो कि आप लॉन्च से पहले नहीं दे सकते। 12 प्रोजेक्ट्स के साथ आपको शेयर भी मिलता है, 3% वॉल्यूम पूल भी मिलता है। अल्टीमेट माइंड जो 24,000 का पैकेज है उसके ऊपर 8,000 कॉइन्स हेल्ड होते हैं, लेकिन 200 कॉइन्स हर रोज जो कि आप बेच भी सकते हैं हर महीने, और 200 कॉइन्स हर रोज मिलते हैं, और 30 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स का शेयर आपको मिलता है, और 3% वर्ल्ड वॉल्यूम पूल। 3% वर्ल्ड वॉल्यूम पूल ये है कि कंपनी की जो ग्रॉस टर्नओवर है उससे कंपनी आपको शेयर देगी, अपने 3% उसमें से शेयर उन लोगों को देगी जो इस टाइम पे 12,000 या 24,000 के पैकेज देंगे। ये थोड़े ही पैकेजेस रह गए हैं, पैकेजेस तो रहेंगे 12,000 या 24,000 के, लेकिन ये 3% का बेनिफिट आपको आगे जाकर नहीं मिलेगा। आपको तो अंदाजा लगा सकते हैं कि कंपनी को ग्रॉस टर्नओवर से अगर आपको 3% मिल रहा हो, यानी कि शेयर हो रहा हो, तो आपको इसका बहुत अच्छा बेनिफिट। ये चार्ट है, जो अगर मैं इसको 6,000 कोई पैकेज लेता हूँ, आपको 48 कॉइन हर रोज मिलते हैं। सॉरी, 365 दिन साल के पूरे, और 1,000 कॉइन्स हेल्ड होते हैं, और ऑल टुगेदर आपको 18,520 कॉइन मिलते हैं पूरे साल। अगर आप कॉइन्स को साथ साथ बेचते रहते हैं लॉन्च से पहले तो €9,208 मिलते हैं आपके। लेकिन अगर आप वही रोकते रखते हैं और अगर बेचते हैं लॉन्च के बाद, तो आपको €18,520 भी मिल सकते हैं। आपको तो अंदाजा लगा सकते हैं कि 6,000 लगा के आपको 18,520 अगर साल में मिल रहा है, तो ऐसा बेनिफिट, ऐसा बिजनेस मैंने आज तक कोई और नहीं देखा जिसमें आप कुछ एफर्ट भी ना करें और आपको इतना मिल रहा हो। फिर आपको अगर वही वैल्यू 3 पे चलेगी तो 55,560, लेकिन अगर 10 पे चलेगी तो 1,50,200, और अगर यही वैल्यू उसकी 100 पे चलेगी तो आपको अंदाजा लगा सकते हैं 18,52,000 आपको बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है, ये यूरो में है। अगर यही 12,000 का हो पैकेज तो आपको 38,500 कॉइन मिलते हैं, और अगर 1 पे आप बेचे तो 18,000 सॉरी 38,500 मिलते हैं। 38,500 आपको यूरो मिल जाएंगे। लेकिन 3 पे अगर वैल्यू चाहिए तो 1,15,500, और 10 पे जाएगी तो 3,85,000, और अगर यही वैल्यू 100 पे चली जाती है तो 38,50,000 आपको मिलते हैं। लेकिन 24,000 के ऊपर 83,000, और 2,50,000 €3 के ऊपर, अगर
10 यूरो के ऊपर जाए तो 8,30,000, और अगर यही वैल्यू अगर 100 पे चलेगी तो तक 83 लाख, यानी कि 83 लाख आपको मिलते हैं। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जो अभी इस टाइम पे ग्रोथ हो रही है इसकी, तो ये 100 पे जाना आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, बहुत ज़्यादा दूर नहीं होगा। जिस समय मैंने कहा कि आप कॉइन्स अपने बेच भी सकते हैं, तो अगर आप कॉइन्स बेचेंगे अगर महीने के महीने 300 यूरो के ऊपर 36 से आ दिया, 5 आपको पर मंथ मिलता है, 700 के ऊपर 84 यूरो, 1500 के ऊपर 182.5 यूरो, अगर 3000 के ऊपर 365 यूरो पर मंथ, 6000 के ऊपर 730 यूरो पर मंथ। यही अगर 12,000 के पैकेज हो आपका तो 1520 यूरो हर महीने आप कमा सकते हैं। 14,000 के पैकेज के ऊपर 3,000 हर महीने, बगैर किसी को भी कोई और काम किए, सिर्फ सिर्फ अपने कॉइन्स बेच के आप ये कमा सकते हैं। लेकिन अगर आप उनको रोक के रखें तो आप 200 से भी ज्यादा % बेनिफिट उठा सकते हैं। अफिलिएट प्रोग्राम जो कि बिटकॉइन में कभी भी नहीं था, बेशक नहीं था, इसकी वजह से उसकी ग्रोथ भी स्लो हुई और उसकी वैल्यू भी स्लोली स्लोली होती है। हमारा अफिलिएट प्रोग्राम होने से हमारे कॉइन की वैल्यू भी बहुत जल्दी जल्दी ऊपर जा रही है और हमारी इसकी कॉइन की ग्रोथ भी ज्यादा बहुत ज्यादा हो रही है। अफिलिएट प्रोग्राम क्या है? ये एक 45 दिन का चैलेंज आपको देती है। अगर आप पहले 45 दिन के अंदर अपने आप को रिटायर करना चाहते हैं या फाइनेंशियल फ्री करना चाहते हैं, अगर आप इसका पूरा बेनिफिट उठाएं तो आप बहुत बेनिफिट उठा सकते हैं। 20% आपको जितने भी लोगों को आप पहले 45 दिन में लेके आएंगे बिजनेस में, आपको 20% हिस्सा मिलेगा। लेकिन उसके बाद ऐसा नहीं कुछ नहीं मिलेगा, उसके बाद आपको 12% पूरी जिंदगी मिलता रहेगा। अब गोल्ड पैकेज के ऊपर आप देख सकते हैं 6,000 यूरो का पैकेज अगर आप खरीदते हैं तो उसके ऊपर 720 यूरो आपको मिलते हैं। 720 यूरो आपको मिलते हैं। 720 यूरो मिलते हैं। लेकिन अगर आप वही 12,000 का पैकेज लेते हैं तो उसके बाद 1440 यूरो मिलते हैं। अगर 24,000 का पैकेज मिलता है लेते हैं तो 2,880 यूरो मिलते हैं। यही अगर आप पहले 45 दिन में करते हैं तो 20% के ऊपर आपको 1500 यूरो के ऊपर 300 यूरो मिलता है। 3,000 के ऊपर 6,000 यूरो के पैकेज के ऊपर 1200 यूरो मिले, 18,000 के ऊपर 2400 यूरो, और यही 24,000 के पैकेज के ऊपर आपको 4,800 यूरो मिल जाते हैं। तो इसलिए एक्शन अब करें, इसका फायदा उठाएं। बाइनरी कमीशन, ये मेरी थोड़ी सी स्लाइड खराब हुई है, इसका मैं बताता चलता हूँ। बाइनरी कमीशन ये है कि आप 2 टीम्स बनाते हैं, एक टीम लेफ्ट की और एक टीम। जो भी बंदा उसके बाद आपकी टीम में आएगा या वो सारे के सारे पॉइंट्स उसके अकाउंट होंगे। एक टीम अगर आपकी थोड़ी सी वीक होती है, थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, तो कंपनी उसका वीक टीम है उसका 50% आपको मिलेगा हर हफ्ते। तो इस एग्जांपल में समझने के 4,000 पॉइंट एक वीक में है, वीक लेग में, और 6,000 पॉइंट आपकी स्ट्रॉन्ग लेग। तो वीक टीम में से 4,000 की 50% बनता है 2,000 यूरो। तो 2,000 पॉइंट 2,000 यूरो आप हर हफ्ते उस हफ्ते में कमा सकते हैं। लेकिन यही अगर आप अगले महीने जाए, अगले साल जाए, क्योंकि साल का कॉन्ट्रैक्ट है, साल के बाद अगर जो कि आपने अच्छे खासे पैसे बनाए होंगे, आप खुद भी बड़े पैकेज जाएंगे, लेकिन जिन लोगों को आपने इंट्रोड्यूस कराया होगा वो भी बड़े पैकेज जाएंगे। तो यही 10% इससे ऊपर जा सकता है। यानी अगर आप जिस जो हमें 2,000 यूरो पिछले साल कमाए थे उसी हफ्ते, अगले साल उसी हफ्ते आप 20,000 यूरो भी कमा सकते हैं। तो मैचिंग बोनस क्या है? मैचिंग बोनस, जनरेशन बोनस भी इसको कहा जाता है। ये समझने की ऐसा है कि जिस तरह आपने अगर किसी को इंट्रोड्यूस कराया वो आपकी जनरेशन 1 रहेगा। अगर उस बंदे ने जिसको आपने इंट्रोड्यूस किया उसने किसी को इंट्रोड्यूस कराया तो वो आपकी सेकंड जनरेशन हो जाएंगे, और जिनको वो जो सेकंड जनरेशन आपको इंट्रोड्यूस कराएगी वो आपकी थर्ड जनरेशन हो जाएगी। ये जनरेशन आपकी पैकेजेस के ऊपर होती है, इसलिए लोग ज्यादा बड़ा पैकेज लेते हैं। ये 1,500 यूरो के ऊपर आपको 10 एक जनरेशन में, 30,000 के ऊपर 2 जनरेशन, और 6,000 के ऊपर आपको 3 जनरेशन मिलती है। इस वजह से लोग ज्यादातर गोल्ड पैकेजेस ही लेते हैं। और या
12,000 रुपए के पैकेज के ऊपर आपको 12 और 24,000 दोनों के ऊपर 3 जनरेशन मिलती है, लेकिन आपकी वजह से कि दूसरी जनरेशन और तीसरी जनरेशन में आपको 20% मिलता है। अब वो कैसे है, आपको थोड़ा सा इसके अंदर एग्जांपल देता हूँ, आपको थोड़ा सा इसको समझ आ जाए। अगर आप एक नॉर्मल बंदा सिर्फ और सिर्फ 10 बंदों को इंट्रोड्यूस करता है, अब आपको भी पता है कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो ज्यादा बंदों को करेंगे, कुछ लोग हो सकता है 10 बड़ी मुश्किल से करें, लेकिन अगर एवरेज निकाला जाए तो 10 बंदे हर बंदा आराम से लेके आ सकता है। तो अगर आप 10 बंदों को इंट्रोड्यूस किया, जो भी वो 10 लोग कमाएंगे बाइनरी से, उसका 10% आपको मिलेगा। जैसे अगर उन्होंने बाइनरी से 100 यूरो कमाया, उसका 10% आपको यानी कि 10 यूरो आपको मिलेगा उस हफ्ते। लेकिन तो इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं, 10 बंदों में अगर 10-10 यूरो मिले तो आपको 100 यूरो बनते हैं। वही अगर 10 बंदे सिर्फ दोस्त 10-10 बंदों को और बुलाते हैं लेके आते हैं बिजनेस में, तो आपके वो 100 बंदे बन जाते हैं। और 100 बंदे आपको अगर 10-10 यूरो भी दें तो 1000 यूरो बनते हैं आपके सेकंड जनरेशन। और वही अगर 100 बंदे 10-10 बंदों को और बुलाएं तो आपकी बिजनेस में लेके आए, तो वही आपके तीसरी जनरेशन में आपके 1000 बंदे बनते हैं। और 1000 बंदे 10-10 यूरो भी दें आपको, तो 10,000 यूरो उस हफ्ते के बनते हैं। लेकिन यही अगर आपने 12,000 या 24,000 की हो, तो आपको सेकंड जनरेशन में जहाँ आपको 1000 यूरो मिलने थे, वहां पे आपको 2000 यूरो मिलेंगे। जहाँ आपको 10,000 यूरो मिलने थे थर्ड जनरेशन में, तो वही आपको 20,000 यूरो भी मिल सकते हैं, यूरो मिले। कमीशन आपको जो भी आप कमाएंगे उसमें 75% कैश आपको मिलेगा, और 25% कंपनी आपके लिए कॉइन्स परचेज करेगी। और जिसका आपको खुद भी अंदाजा है कि इस टाइम पे कॉइन्स की वैल्यू बहुत कम है, जिसकी वजह से आपको काफी सारे ज्यादा कॉइन मिले। जब इसकी डिमांड ऊपर जाएगी, इसकी वैल्यू ऊपर जाएगी, तो आप खुद भी ज्यादा कमा सकते हैं। कंपनी को पेमेंट आपने पैकेज ना हो, तो आप जितने भी लोग अभी आपके साथ जो लोग ज्वाइन हो चुके हैं, उन सबको के पास ई वॉलेट है। ई वॉलेट में अगर जो पैसे होंगे, आप उसमें से पैकेज खरीद सकते हैं, यानी कि आप उनको कैश दे सकते हैं, वो आपको एक गिफ्ट कोड देंगे, आप उससे पैकेज खरीद सकते हैं। लेकिन आप बैंक ट्रांसफर भी कर सकते हैं कंपनी को, या आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से भी पैकेज खरीद सकते हैं। आपको पैसे जो आएंगे वो आपको ई वॉलेट में आएंगे, और वही ई वॉलेट से आप ट्रांसफर कर सकते हैं अपने मास्टर कार्ड में, जो आप अप्लाई कर सकते हैं कंपनी में। जब आप ज्वाइन करें पैकेज खरीदें, उसके बाद अपना कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, मास्टर कार्ड। आपको कार्ड आ गया, आप वो मास्टर कार्ड, जैसे आपको खुद पता है कि वो मास्टर कार्ड कहीं भी यूजेबल है, डेबिट कार्ड है तो वो कहीं पूरी दुनिया में यूजेबल है मास्टर कार्ड। तो आप किसी भी कैश मशीन से जाके 1000 यूरो तक पर डे कैश निकलवा सकते हैं, और आपकी परचेज 8000 यूरो तक परचेज आप कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन, जब आप खुद काम करते हैं तो कंपनी आप टीम को ग्रो करते हैं, जैसे कि ग्रो करते हैं तो कंपनी आपको अवार्ड भी देती है। सबसे पहली पोजीशन है कोऑर्डिनेटर। कोऑर्डिनेटर कैसे बनता है, आपको एक बंदा अपने एक बंदे को इंट्रोड्यूस कराया आपने लेफ्ट टीम में और एक राइट टीम, और उनको मिनिमम उनको 300 यूरो का पैकेज देना है, और आपको मिनिमम 300 यूरो का पैकेज होना चाहिए आपका। तो उसके ऊपर 6000 पॉइंट्स अगर आपके पूरी आपकी वीक लेवल में होंगे, तो आप कोऑर्डिनेटर काम करेंगे। एज अ कोऑर्डिनेटर आप दिन का 1000 यूरो पर डे आप कमा सकते हैं। इसके ऊपर आपको अवार्ड देगी कंपनी 300 करियर कॉइन्स का। तो टीम लीडर की पोजीशन है, टीम लीडर की पोजीशन के ऊपर आपको एक एक्टिव मेंबर होना चाहिए, जिसके ऊपर आपको वीक लेवल 12,000 पॉइंट होना चाहिए। तो उसके ऊपर आपको टीम लीडर का टाइटल मिल जाएगा। 2000 यूरो पर डे की आपकी लिमिट हो जाती है। 600 करियर कॉइन्स आपको मिलते हैं। आईपैड लेटेस्ट आईपैड आपको मिलता है, या उसको मिलता है आपको। और सुपरवाइजर के ऊपर 2 एक्टिव मेंबर होने चाहिए। 36,000 पॉइंट आपकी वीक ऑर्गेनाइजेशन में होनी चाहिए, और 3000 यूरो पर डे की आपकी लिमिट होती है। मैं इस टाइम पे पोजीशन रखता हूँ सुपरवाइजर की। इस टाइम पे तीन यूके में 3 ही सुपरवाइजर, जिनमें से एक मैं हूँ। आपको 1800 के कॉइन्स मिलते हैं, लेटेस्ट आईफोन मिलता है, और गाड़ी आपको BMW 1 सीरीज या आपको स्टेटमेंट के इक्विपमेंट मिलता है। इस टाइम पे जैसा मैंने आपको बताया, यूके में या पाकिस्तान में या सऊदी अरब में इससे ऊपर कोई पोजीशन नहीं अभी कोई ले सका।
तो एग्जीक्यूटिव पोजीशन जो नेक्स्ट पोजीशन है उसके ऊपर 5,000 यूरो पर डे कमाता है बंदा। आप कमा सकते हैं 8 डायमंड पे 8,000 यूरो पर डे, ब्लू डायमंड पे 10,000 यूरो पर डे, और ब्लैक डायमंड पे 15,000 यूरो पर डे कमा सकते हैं। रॉयल डायमंड पे 20,000 यूरो पर डे कमा सकते हैं। ग्राउंड पे आप 25,000 यूरो पर डे, ये आपकी लिमिट है, इसी तरह आप कमा सकते हैं। गाड़ियां आप देखेंगे इसमें कितनी खूबसूरत खूबसूरत गाड़ियां, कोई भी आपको गाड़ी इसमें मिलेगी। मजराती ले सकते हैं आप, पोर्श ले सकते हैं, या फरारी, लैम्बोर्गिनी या बेंटली आप ले सकते हैं। तो सबसे फाइनल पोजीशन है जो हमारी सबसे टॉप की पोजीशन है, वो है 40,000 यूरो पर डे। इसके ऊपर मिलता है आपको क्राउन एम्बेसडर की पोजीशन पे 500 कैरियर कॉइन्स आपको मिलते हैं, जो कि आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। अगर सिर्फ हमें भी पता है कि 10 से ज़्यादा की वैल्यू होगी इस टाइम पे, लेकिन अगर सिर्फ 10 की भी वैल्यू होती तो 5 लाख यूरो तो यहाँ पे कर लेते हैं, 50 लाख यूरो आप यहाँ कर लेते हैं। लग्जरी ट्रॉपिकल विला आपको मिलेगा, इंफिनिटी पूल, ओशन व्यू और वाओ। प्राइवेट व्यूज मिलेगा। ठीक, थैंक यू वेरी मच। ये हमारी प्रेजेंटेशन है। उबैदुल्ला भाई, आप अपना प्लीज इसको रिकॉर्डिंग करते हैं।